के रहेगा तो हम 2 दिन में समझा देंगे। नोट भी दे देते हैं, हम बोल दिए रिकॉर्डिंग मांगता है तो तुम वो लोग का भी। थोड़ा ज्यादा तारीफ कर दिए, तुम लोग तारीफ कर दिए, उन 50 में आके अटक गए। एक रन से हंसी हो जाएगा जल्दी। वो आ जाएगा बीच में। अभी भी मल्लिका आ रही है, आई थिंक वो ज्वाइन कर ली। सर स्टार्ट कर दीजिए सर। हाँ अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सर बस तुम लोग अभी को जो ब्रेक बताए भी मिल थे जाए। एनी कैरेक्टर, हो उसमें गया सर, हाफ सेंचुरी। एक्स मान के जो था, अभी हम कहा, हाँ उसमें बाबू से हाँ, कोई भी कैरेक्टर पुट करेंगे तो उसमें एक ही वैल्यू आएगा। हाँ एक ही वैल्यू आएगा। जैसे 17 का कैरेक्टर का टाइप। कि एक बाइट लेता है। और सुनो मेरा बात को पहले गौर से सुनो। हम एक कैरेक्टर के अंदर में एक ही कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना, एक से ज्यादा कैरेक्टर को स्टोर कर ही नहीं सकते। ये कंस्टेंट है। इज इट क्लियर? ये अगर 17 टाइप करे तो उसमें से 1 ही सिर्फ होगा। वन ही लेगा, नहीं लेगा वो। लेकिन हाँ तुम 17 प्रेस कर दिया तो उसमें कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। हाँ और वो जो न्यूमेरिक देखो यहाँ पर एक, चलो तुम एक बात बड़ा थोड़ा सा हम समझाते एक चीज। हाँ यहाँ तुम लोग हम पूछ रहे हैं, बता तो क्या प्रिंट करेगा। चलो तुम एक तो बात बोल दिया तो हम इसीलिए ये बता, क्या प्रिंट करेगा बता। कोई बताओ आंसर क्या हुआ इसका। 130 सर। 130। हाँ इसका 130। 130 आएगा, इसका भी 65, इसका भी 65। समझ में आ गया बात। यस सर। चलो कैरेक्टर का मतलब भी तुम लोग को अब क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। सर ये सर मतलब एक सेकंड, ये अगर टाइप किए तो वो क्या हेलो होगा? सर, आस्की कोड 130 का मीनिंग क्या कैसे होता आया? है? आस्की कोड इसका 130 मीनिंग नहीं क्या होता देगा, 130 ऐड करके आएगा। इस एक आस्की कोड क्या होता है, 65 होता है ना। है? हाँ सर, एक का 65 होता है तो दो दो का हो का भी जाएगा। 65 होगा। सर अब यहाँ देखो हम जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो ये क्या आउटपुट दिखाएगा, 130 दिखाएगा। इज इट क्लियर? ओके सर। लेकिन सर अभी आप सर बोले यदि एक ही सर बाइट लेगा, अभी तो मतलब यहाँ हम यदि 36 बाइट आ गया। सर जैसे हम मान लो, प्रोग्राम हेलो रन कर सर। रहे थे, या एक, ये एक भी रुक 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 रुको। जैसे हम लिख रहे केयर एक्स, केयर एक्स में क्या लिखे, केयर एक्स में जो भी वैल्यू जाएगा, मान लो तुम्हारा सपोज करो कि हम जो जानते हैं उसको बात कर रहे हैं, मान लो 66 लिखेंगे, ये क्या प्रिंट करेगा, कैपिटल बी ना प्रिंट करेगा। अब बात यस समझ सर। में आया। जब एक्स को हम कोई कैरेक्टर दिए, ये 66 वैल्यू है, और ये वैल्यू क्या समझा रहा है, किसका आस्की कोड होता है, बी का। यस सर। तो एक्स के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, बी स्टोर हो जाएगा। 66 स्टोर नहीं होगा, क्या स्टोर हो जाएगा, बी स्टोर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? यस सर। सर ये तो ठीक है, लेकिन हम मतलब फोन पे जब रन कर रहे थे ये वाला प्रोग्राम तो नहीं हो रहा है। अब तो बस कोशिश करके जितना तो देखो ना। जितना आप बताया उतना आप सारा टाइप किए हैं। रन कर गया सब, पहले वाला सब टाइप कर गया, रन कर गया ना। नहीं नहीं, मतलब अगर 66 लिख रहे हैं तो 6 आ रहा है, फिर अगर बी लिख रहे हैं तो सिर्फ बी ही आ रहा है, मतलब कुछ भी लिख रहे हैं तो केयर उसमें। एक्स और अब 66 देके क्या दिया, सिर्फ बी नहीं दिया। नहीं बी नहीं दिया, 6 दिया, 6। इसको एक ही कैरेक्टर तो नहीं समझ रहा है उसको, लेकिन हम लोग टर्बो में तो काम कर जाता है सिर्फ बाबू। C++ वाला ऐप है उससे। ओहो हो, ये नहीं करेगा, ठीक है ना। इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा 66, लेकिन 66 बराबर बी ही होता है, लेकिन इसका मतलब तो ठीक है ना। ठीक है, इसको हम एक बार हम टर्बो C++ में चेक करके देख लेंगे, ठीक है ना। रुको यस। तो उस सॉफ्टवेयर में चेक करके देख लेंगे, ठीक है ना। रुको वेट, इसको रुको, अभी स्टॉप रख, होल्ड में रखो इसको, ठीक है ना, हम देख लेते चेक करके। इसको होल्ड करके रखो, हम देख लेते हैं, रुको। क्योंकि एक कैरेक्टर का मतलब एक ही होगा ना। एक्चुअली क्या है ना, डायरेक्ट लिख देने से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं हो सकता ये, आई थिंक। ठीक है, हम इसको देख लेंगे, चलो रन करा के देख लेते हैं, फिर हम तुमसे बात करते हैं इसके ऊपर। चलो अभी ये तो क्लियर हो गया ना, बेसिक ट्रीटमेंट तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। नो सर। जैसे हम ये लिखे, ये बेसिक ट्रीटमेंट के ऊपर ध्यान दो। तो तुम कैपिटल ए इसको तो रन करा के देखना, ये इसका 130 आ जाएगा आउटपुट, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रोग्राम लिख लेगा ना पूरा, हैश इंक्लूड लगा करके तो आ जाएगा, 130 ही आएगा। समझ में आया बात। चलो
तो हम लोग का ऑलमोस्ट कैसे इनपुट करते हैं ये बात तो सभी को क्लियर हो गया ना? कोई तकलीफ है उसमें? हाँ रे, क्या सर? इनपुट वाला जगह में कोई दिक्कत है किसी को? अब बताओ, सी आउट और सी इन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। चलो ठीक है, नो सर। ओके। अब है कुछ थियोटिकल पार्ट है, लेकिन हम इंटरेस्टिंग पार्ट को ही ऑनलाइन में पढ़ाना चाहते हैं। है कुछ कुछ बाद में सब देखेंगे, इसमें कोई तुमको टेंशन बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है ना? अब हम जो एक इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार चीज है वो है तुम्हारा ऑपरेटर, उसको पढ़ाएंगे। ऑपरेटर को पढ़ाएंगे, इज इट क्लियर? अब क्या पढ़ाएंगे? ऑपरेटर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे हम? ऑपरेटर। क्या पढ़ाएंगे? ऑपरेटर पढ़ाएंगे, ठीक है? यस सर। ऑपरेटर का मतलब समझ में सबको आता है। 3+2 लिख देंगे तो क्या आउटपुट हो जाएगा? 5। और 3 - 2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। और 3 × 2 लिखेंगे तो क्या होगा? 6। ये सबको तुम लोग को पता है, इतना सारा चीज। ये क्या है आपका? ये क्या आपका ऑपरेटर है कि नहीं है? यस सर। तो ऑपरेटर क्या कर रहा है? एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। किसके ऊपर में? डेटा के ऊपर में। कोई तकलीफ है इसमें? ऑपरेटर परफॉर्म एक्शन ओवर डेटा। ये लास्ट क्लास में डेफिनेशन टोकन में लिखा दिए हैं। ऑपरेटर परफॉर्म, वो क्या परफॉर्म करता है? एक्शंस। किसके ऊपर में? डेटा के ऊपर में। इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आ गया बात? चलो, तो ऑपरेटर एक्शन जैसे वर्ब होता है ना, सी इंग्लिश में सब वर्ब होता है ना, वैसे ही C++ में ऑपरेटर एक्शन का काम करता है। वैसे ही आपका एक्शन वर्ड, एक्शन कैरेक्टर कौन है? आपका ऑपरेटर है। और वेरियस टाइप्स ऑपरेटर्स आर अवेलेबल, लाइक अरिथमेटिकल ऑपरेटर। 3 सबसे, वहां भी तुम लोग को बताया था अरिथमेटिक, वहां भी तुम लोग को बोले तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी सब चलो चलो ठीक है जितना भी है। अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा लॉजिकल ऑपरेटर, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है तुम्हारा C++ में। तो हम लोग सबको देखेंगे, 5 तरह का, 5-6 तरह का कुल मिलाकर ऑपरेटर देखेंगे, लेकिन ये 3 के ऊपर विशेष फोकस करेंगे, अरिथमेटिकल, रिलेशनल और लॉजिकल के ऊपर में। इज इट क्लियर गाइस? ये सर लिखने दीजिए थोड़ा। सर इसमें जो शुरू वाला है वो स्मॉल केस में ही दिखाएगा। अरे इसमें तुम, ये वर्ड है यार, तुम स्मॉल कैपिटल कोई में लिखे, इससे मैटर नहीं करता है, ठीक है ना? चलो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज। सर सेकंड वाला रन कौन नाम सा? का भी क्या लिखे? सेकंड में? हम सेकंड में एक एक करके लिखे, रिलेशनल, थर्ड में लॉजिकल। हम सब लिखेंगे एक करके, हम ऐसे ही लिख दिए हम बस। हम एक एक का भी समझाएंगे। अब अरिथमेटिकल ऑपरेटर तुमको 30 मिनट पढ़ाएंगे। अगला जो सेशन है पूरा अरिथमेटिकल ऑपरेटर ही होगा। सर लास्ट में लॉजिकल। लास्ट और लॉजिकल हम एक एक करके सारा पढ़ाएंगे, डोंट वरी। अभी पूरा एक एक्सप्लेनेशन के साथ चलेगा। अभी तुम्हारा 2 क्लास पढ़ाया होगा तुम्हारा ऑपरेटर। अब फर्स्ट तो वाला क्या सर? इसके बिना कोई प्रोग्राम को हम लोग लिख ही नहीं सकते। फर्स्ट वाला क्या सर? अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से भी करेंगे, हर बात को समझेंगे, हर पहलू को इसका। चलो, जो सबसे पहला ऑपरेटर है और जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है उसका नाम है अरिथमेटिकल ऑपरेटर। हम चलो राइटिंग को बहुत बढ़िया करके लिखते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेटर। अब बताओ, बहुत बढ़िया से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर। इससे बढ़िया हम इंग्लिश नहीं लिख सकते हैं जी। बहुत बढ़िया सर। चलो, तुम लोग बेसिक अरिथमेटिक तो जानते ही हो, जोड़ घटाव गुना भाग सबको पता है ना? यस। अगर उन चीजों को प्रोग्राम में लिखना है उसके लिए हम लोग अरिथमेटिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। ये जो बेसिक डेफिनेशन है, इट इज यूज्ड टू implement, it is used to implement or express, कोई भी वर्ड को इस्तेमाल कर, इट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट बेसिक
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बेसिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन भी रहता है, कहीं कहीं इसको ऑपरेशन भी लिख देते हैं हम लोग, ठीक है ना। इट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट बेसिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और ऑपरेशन। इसमें जो ऑपरेटर आता है पहले इसको लिख लो, फिर एक एक डिटेल में समझाएंगे। प्लस, माइनस, इनटू। अभी तुम दो नया चीज पढ़ोगे, डिवीजन पढ़ोगे और एक मॉड्यूलो डिवीजन पढ़ोगे, दो तरह का डिवीजन पढ़ेंगे अभी। पहले तुम लिख लो, हम पूरा एक एक करके समझाएंगे, डोंट वरी। इसके नीचे लिख सकते हो, इट इज यूज्ड टू फाइंड क्वोशिएंट एंड इट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट रिमाइंडर। ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? क्वोशिएंट निकालने की इसका इस्तेमाल करते हैं, और परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। लिख लो इसको। पहले मतलब ये सब 12 में भी आता है जी, दो दो नंबर के लिए कभी कभी। हाँ, क्लास 12 में भी सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या हो गया? क्वोशिएंट। तो ए बाई बी में क्या हो? क्वोशिएंट। और ये वन क्या हो गया? रिमाइंडर। तो ए मॉड्यूलस बी में क्या हो गया? रिमाइंडर। पहले इसको लिख लो, अभी इसका बहुत सारा बात करेंगे। अगर एग्जाम में 2 नंबर के लिए आया व्हाट इज अरिथमेटिकल ऑपरेटर, तो आपको यहां से यहां तक पूरा लिखना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सर लिखने नहीं आते हैं 11 में? 11th में नहीं आएगा, लेकिन 12 में पूछ देता है कभी कभी लिखने के लिए, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में 12 में पूछ देगा सर, इसको ये सब बात को। ये जो बात जो बोल रहे हैं याद ना, करना पड़ेगा। ये सब का याद करना है रे? ये सब याद करेगा तुम तो पढ़ ही नहीं पाएगा लाइफ में। ये सब याद करने का चीज है कुछ? ये सब कोई याद करता है? तुम बचपने से पढ़ रहे हो सब चीज। ये सब सर सर नहीं 5 इंटू क्या लिखें? सर कौन सा बाबू? सर मल्टीप्लाई किए ना, इसमें क्वेश्चन के नीचे जो कॉलम बनाए हैं। लेकिन ये वाला? एक हेलो सर, ए इंटू बी को क्या लिखे आप? ओ सॉरी गलत, 10 होगा। यस सर। और सर डिवीजन किए सो ए बाई बी, ये ऑपरेटर का मतलब क्या था? क्वोशिएंट। नहीं, अभी रुको, जैसा लिख रहे हो वैसे लिखोगे। ये क्वोशिएंट क्या है? 2 है, और रिमाइंडर क्या है अभी आपका? 1 है। परसेंट में रिमाइंडर का फॉर्म चल जाएगा सर। नहीं रे, ये जो होता है ना, ये दिस वन, इसका यूज करते हैं क्वोशिएंट। इसमें क्वोशिएंट क्या है आपका? 2 है ना, और ये हाँ। क्या है? ये किसके लिए? रिमाइंडर क्या है इसका? 1 है ना। हाँ सर, ओके सर, समझ गया। इतना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर अगर आपको परीक्षा में लाना है 2 में 2, तो इतना लिखना पड़ेगा, बस हो गया। उससे ज्यादा तुम कुछ नहीं लिखना है, पूरा एग्जाम्पल के साथ। परसेंटेज वाला रिमाइंडर है। हाँ, परसेंटेज वाला रिमाइंडर। आगे बढ़िए सर। हो गया, डन। चलो, यहां तक हो गया ना? ये समझ में आ गया? यस सर। यस। इसका मतलब क्या होगा बताओ डायरेक्ट? इसका आउटपुट 8, 8। इसका मतलब 10। कोई दिक्कत है? अब यहां पर भी ध्यान दो। हम, ए आपका न्यूमरेटर है, डी आपका डिनोमिनेटर है। इसे वैल्यू 0 होगा कब? जब ए लेस देन बी होगा। और सर ए ऊपरी वाला मॉड्यूलस समझ बी में में, नहीं आया। रुको ऊपरी ना रे, वाला समझ में नहीं आया। रुको ना, तुम्हारा बका कह रहा है। और ए मॉड्यूलस बी में आउटपुट कब ए होगा? जब ए लेस देन बी होगा। बोले तुम लिखो, हम फिर समझा रहे, डोंट वरी। अभी हम एक पॉइंट याद रखना, अभी हम जो भी बात कर रहे हैं सब इंटीजर ऑपरेशन का बात कर रहे हैं। अभी जितना हम बात कर रहे हैं, क्या ऑपरेशन का बात कर रहे हैं? इंटीजर ऑपरेशन।
सर ये सब क्या है अभी जो मतलब ये लिखा है हम इसका मतलब कंक्लूजन दे रहे, तुम पहले लिख लो ना, तुरंत तुरंत एग्जांपल देते 5 तो सब क्लियर हो जाए। अगर न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटा है तो वैल्यू क्या होगा? 0, जब क्वोशिएंट निकालेंगे। और जब रिमाइंडर निकालेंगे तब कब ये होगा? जब a लेस देन b होगा। और अभी हम जो भी ऑपरेशन कर सब इंटीजर, कहीं पॉइंट वाला बात नहीं है। इज इट क्लियर? यहां समझो, अब इसका मतलब समझो क्या होगा। अगर हम लिखते हैं 1/2, कहीं पॉइंट है जी? जीरो। यस का वैल्यू जगह 0, ये तो बोला पकड़ लिया। अगर यही 0.5 चीज वहां और 1 मॉड्यूलस 2 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब 1/10, जो भी वैल्यू इस नीचे से बड़ा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अगर यही चीज 1 मॉड्यूलस 10 होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सब हम इंटीजर के ऊपर में ही बात कर रहे हैं, हम सारा यहाँ लिखे हेडिंग इंटीजर ऑपरेशन। अगर 8/2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। और 8 मॉड्यूलस 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। ये होगा कि नहीं परसेंटेज का होगा? मॉड। इसमें ये फर्क पड़ता यस होगा ना सर। केवल पहले जिसको हेलो सर, भागा दे रहे हैं परसेंटेज जो का भाग मॉडुलस यहाँ पे पढ़ रहे लोग। हाँ यस, परसेंटेज रिप्लेस्ड बाय मॉड्यूलर। सर डिवाइडर तो दो और चौके यहाँ पर क्या होगा? 2 चौके 8, 8 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, रिमाइंडर। सर लेकिन 1 और और वही चीज 10 में 8/2 देखा जाए करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्वोशिएंट क्या? 4 हो जाएगा। सर हाँ बोलो। 1 और 10 में देखा जाए तो उसमें फिर अब फर्क हो जाएगा ना क्या है? ये 1 बताओ, और एक क्या मिनट, नहीं रुको रुको, तुम मेरे बात को समझो। 1 कोई पॉइंट है? 1 के साथ कोई पॉइंट है? नहीं अभी नहीं अगर नहीं है तो इसको समझेंगे हम लोग इंटीजर। अब तुम्हारा आ रहे हैं, हम दूसरा हिस्सा में भी आ रहे हैं। हाँ 10 ये में सर कोई हेलो पॉइंट है? नो सर 10 हेलो में कोई पॉइंट है? नो सर नहीं है तो समझेंगे इंटीजर। क्या समझेंगे इसको? इंटीजर समझेंगे। जब कोई पॉइंट नहीं, अरे यार, हेलो सर, हाँ रे बोलो। बोल रहे हैं यहाँ पर जो लिखे ए मतलब कि बीच में लिखे हैं a परसेंटेज b, तो वहां पर इज इक्वल टू में 1 होना चाहिए ना। नहीं रे, ए मॉड्यूलस भी जनरल बात कर रहे हैं। ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अभी रुको, तुमको हम एग्जांपल देता हूँ समझ। मान लो यहाँ पर लिख रहे हैं हम 2 मॉड्यूलस 10, बताओ क्या निकलेगा? रिमाइंड 2 ही ना होगा इसका आंसर? सर 8 होगा ना? नहीं रे, 2 को कैसे डिवाइड करें 10 से? अभी तुम रुको 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 रुको, अभी समझो, रुको, वेट। तुम मेरा बात को समझो। यहाँ पे 1/2.0, अब देखो तुम मजा, या 1.0/2 या 1.0/2.0। इज इट क्लियर? इस तीनों लाइन को समझो, तीनों का आंसर होगा 0.5। तीनों का आंसर क्या होगा? 0.5। जब तक तुम नहीं बताओगे वैल्यू मेरा पॉइंट वाला है, तब तक रिजल्ट पॉइंट में नहीं आएगा। इन दोनों में से कोई एक क्या है? पॉइंट में है कि नहीं है? तो इसलिए रिजल्ट किस में है? पॉइंट में है। यहाँ ध्यान दो, हम यहाँ लिख रहे अलग नोट। ये तुम्हारा रियल नंबर वाली बात कर रहे हैं हम लोग। मतलब डेसिमल पॉइंट भी है, मतलब समझने के लिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? डेसिमल पॉइंट अगर है, डेसिमल पॉइंट अगर है 1/2.0 का मतलब क्या हो गया? 0.5। 1.0/2 का मतलब भी क्या हो गया? 0.5। और 1.0/2.0 का मतलब भी क्या होगा? 0.5। इज इट क्लियर? एक बात याद रखना, मॉड्यूलस ऑपरेटर कैन नॉट वर्क विथ फ्लोट और डबल। ये ऊपर फ्लोट और वाला डबल के कैसे साथ होगा काम नहीं समझ में करेगा। नहीं है। रुको ना, समझा रहे, पहले पॉइंट को लिखो ना। ये जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है, ये फ्लोट और डबल के साथ काम नहीं करेगा। मतलब अगर तुमने लिखा 1.0 मॉड्यूलस 2, ये एरर बता देगा। ये क्या बता देगा? एरर बता देगा। ये ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। सर ऊपर में रियल नंबर डेसिमल पॉइंट लिखते हैं क्या? हाँ हाँ, यस यस। अगर हम लिखे सुनो, ध्यान दो सर। हाँ, मेरा बात पहले ध्यान दो। अगर दोनों ऑपरेंड में से कोई भी अगर एक पॉइंट में है, दोनों ऑपरेंड में से कोई भी एक नंबर किस में आपका? फ्लोट या डबल में है या पॉइंट में है, तो आंसर भी किस में होगा? पॉइंट में होगा। इज इट क्लियर?
हाँ यहाँ पर दोनों में से कोई एक पॉइंट में, इसलिए पॉइंट में, ऊपर वाला पॉइंट में, तो पॉइंट में कोई भी एक पॉइंट में, दो हो एक हो, कोई भी अगर एक पॉइंट में है तो आंसर भी किसमें होगा, पॉइंट में होगा। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 11th में, बहुत बार इसका पूछा है, व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ऑपरेशन। अगर सर पॉइंट नहीं लेकिन रहेगा यहाँ तो सर सर अगर पॉइंट नहीं रहेगा जीरो होगा, 1/2 लिखेंगे तो जीरो हो जाएगा। सर नीचे में क्या लिखे, विथ फ्लोट आवर और फ्लोट और डबल। सर वहां तो ऊपर नीचे दोनों डेसिमल लगा दिए ना सर। कहाँ पे बाबू? हाँ तीसरा यहाँ तो लग सकता है, ये वाला ऑपरेशन में ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये पहले ही बोल दिया है, ये मॉड्यूलो कोई भी पॉइंट के साथ काम नहीं करेगा। बस फिर वो क्या बोलते हैं, डिवाइड वाला काम कर जाएगा, पर ये मॉड्यूलर वाला नहीं काम करेगा। मॉड्यूलो काम नहीं करेगा, मॉड्यूलो कभी काम नहीं करेगा। कोई वेटिंग में है क्या है सर? बात समझ में? पहले इसको लिखो, नोट डाउन करो। सर कोई वेटिंग में है क्या? पता नहीं चल रहा है रे, बैक जाना पड़ेगा फिर हमको। सर ये वाला टॉपिक हल्का कम समझ आ रहा है। रुको रुको, वेट के बार तुम समझो, कैसे समझ में आएगा? रुको, समझा रहे हैं, सर तो है तो टेंशन दे रहा है। रुको धीरे इंटीजर धीरे समझा देंगे। रुको रुको, कौन आ रहा है? अरे यार कहा दबा दिए हम। हट। हेलो सर, हेलो हाँ रे बोलो बाबू। सर, पूरा समझ में आ गया ठीक है, बस सिर्फ एक जगह डाउट। हाँ बोलो, कौन जगह डाउट है, तुम पहले बताओ। जहां पर लिखे थे ना A%B इज इक्वल टू A व्हेन A हम्म। इज लेस देन B, वही पॉइंट। ओके, डोंट वरी, समझा रहे हैं इसका मतलब। देखो फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक A/B में रिजल्ट कब जीरो होगा? A लेस देन B होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? Yes. ध्यान दो, क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे मान लो A का वैल्यू 2 है और B का वैल्यू 5 है। मान लो इसको तुम डिवाइड करता, तो ये क्या लगाते? पॉइंट लगाते ना। यस सर, यहाँ क्या होता? जीरो होता। यस सर, और फिर 0.5। 5 के 20 लिखते, यस सर, लिखते कि नहीं लिखते? यस सर, सही है 0.4 लिखे, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? जीरो है कि नहीं है? सर। ये समझ में आ गया यस सर। सर। नहीं नहीं, वो सब के लिए हम समझा रहे हैं, एक बार हम ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर A और B दोनों इंटीजर है तो ये वाला वैल्यू आवे नहीं करेगा, सिर्फ क्या आएगा? जीरो आएगा। इज इट क्लियर? अभी समझ में आया? यस सर, अभी समझ में आया। A और A मॉड्यूलस B में कब A होगा? व्हेन A लेस देन B। तुम लिखो Okay, 2 sir. मॉड्यूलस 10, क्या होगा? इसका आंसर 2 ही ना होगा। मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर सर। रिमाइंडर। सर ऐसा क्यों होगा? डिवाइड ही नहीं होगा तो रिमाइंडर वही बच जाएगा। कैसे डिवाइड? 2 को 10 से हम कैसे डिवाइड करेंगे? यस सर, नहीं होगा। हम बाइनरी डेसिमल में पढ़ाए थे, याद है? 2 दूना 4, रिमाइंडर क्या बचा? 0। 2 1 के 2, 0। क्या ये इसका आगे डिवीजन संभव है? नहीं सर। तो क्या आंसर, क्या आप रखेंगे? इसको माने ना रखेंगे, इसलिए यस सर। मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है? ऐसे मान लो 10 मॉड्यूलस 2, इसका देखो यहाँ ध्यान दो। से कोई भी संख्या मान लो m, मान लो कोई भी संख्या, मान लो 7 मॉड्यूलस 3, तो इसका आउटपुट क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस 3 तो कभी नहीं होगा। यस सर, नहीं। 3 नहीं होगा। इन तीनों में से कोई एक सेट में होगा ना। यस सर। मतलब मॉड्यूलस कोई भी नंबर को n करेंगे तो आउटपुट का जो रेंज होगा 0 to n-1 होगा। यस सर। और पहले बता दिए मॉड्यूलो ऑपरेटर किसके साथ काम नहीं करेगा? पॉइंट के साथ काम नहीं करेगा। ये बात क्लियर हो गया तुम लोगों को? यस सर, क्लियर हो गया सर वो पूरा। जो ऊपर वाला बताया ना, उसमें इंटीजर नहीं रहे, दोनों फ्लोट रहे हाँ तो तब, हाँ तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको और तरह को क्लियर कर, अभी रुको, अभी तेरा हम पूरा क्लियर कर देते हैं। रुको, अभी अभी यही एग्जाम्पल करेंगे। n मॉड्यूलस 10 और n/10। बताओ अभी n मॉड्यूलस 10 का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर।
और n बाई 10 का Yes. वैल्यू क्या होगा? 12 होगा कि नहीं होगा? हाँ Yes, sir. अगर n का वैल्यू 12 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। Two. इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। Yes, sir. अगर n का वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। और इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? Yes, sir. चलो मान लो सर 150। अब फिर से देखो, रिपीट करो। अगर n का वैल्यू 153 है तो n मॉड्यूलस 10 का वैल्यू 3 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और n बाई 10 का वैल्यू 15 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अगर n का वैल्यू 15 है तो n मॉड्यूलस 10 का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा कि नहीं होगा? 5. Yes, sir. n बाई 10 का वैल्यू 1 होगा कि नहीं होगा? क्या बोल रहे हो? So n n इक्वल आएगा ना? n का वैल्यू अगर 15 153 अगर है। नहीं नहीं, अरे रुको ना। n का वैल्यू अगर 15 है तो n मॉड्यूलस 10 का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा कि नहीं होगा? इसको मतलब कुछ इस तरीके से समझो। 10 1 10, हाँ सर सही है। रिमाइंडर क्या बचा? 5। तो मॉड्यूलस 10 में क्या होगा? 5 ना होगा। और बाई 10 में क्या होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? यस अगर यहाँ 1 देंगे तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? 1 हो जाएगा। 0. और ये वैल्यू क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? Yes. Yes, sir. फिर और एग्जांपल लेते हैं। अगर ये वैल्यू 1 2 1 है तो ये वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। और ये वैल्यू क्या होगा? 1 2 होगा। Yes, sir. अगर ये 1 2 है तो ये 2 होगा। और ये क्या होगा? 1 होगा। 1. ये 1 है तो यहाँ भी क्या होगा? 1 होगा। और यहाँ क्या होगा? 0 होगा। चलो इसको लिख लो। इसका बहुत यूज है, बहुत एक्सट्रीम यूज है इसका आने वाला दिन में। इसको पूरा दिमाग में पहले बात को बैठा लो एकदम बढ़िया से। इसको पार्ट वाइज आप जैसे बना के लिखे वैसे बना के लिखेंगे कि डायरेक्ट लगातार? एकदम तुमको जैसा अब तुम यार, तुम लोग का बता दें, लोग पढ़ रहा है, कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड बच्चा है, मतलब n का वैल्यू यही सब है ना। और n मॉड्यूलस 10 का वैल्यू यही सभी है। और n बाई 10 का वैल्यू यही सभी। हम सबको लाइन खींच दिए है ना। यहाँ n का वैल्यू 1 2 3 से लिए थे, वहां 1 5 3 से लिए, यहाँ 1 2 1 से लिए। बी स्मार्ट, स्मार्ट बनिए थोड़ा। उतना टेंशन काहे लेते हो? लिखने का तरीका समझो बस। है बात समझ में बाबू लोग? यस सर क्लियर। चलो यही लास्ट टॉपिक है आज का, प्रेसिडेंस। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी। एंड एसोसिएटिविटी। बोधमास रूल मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना तुम लोग? कैसे? बोधमास रूल। हाँ यस सर। बट सर आपने बताया था कि डिवाइड मल्टीप्लाई relation- एडिशन सब्ट्रैक्शन। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे। हाँ सर रिलेशन सबसे पहले ऑपरेटर हम यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हाँ अरिथमेटिकल ऑपरेटर में बात करें, बाद में इसका डेफिनेशन में भी जाएंगे। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इन तीनों को। और इन तीनों में अगर एक ही लाइन में है, डिपेंड करेगा कौन लेफ्ट में है वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, लेफ्ट टू राइट। इज इट क्लियर? ये लाइन समझ में आया? नहीं सर। रिपीट कीजिए ना, क्या बोले? अगर ये तीनों एक ही लाइन में है तो कौन पहले एग्जीक्यूट करेगा? जो इन तीनों में लेफ्ट में रहेगा। इसके Yes, बाद sir. किसको एग्जीक्यूट करते हैं? प्लस माइनस को। प्लस माइनस का लेवल इन तीनों से कम है और सिर्फ प्लस और माइनस है तो एग्जीक्यूट इसका भी लेफ्ट टू राइट। समझो इसको हम एग्जांपल देके समझा रहे। रुको वेट। मान लो हम ऐसा लिखें 8 माइनस 2 प्लस 3, तो पहले कौन सॉल्व होगा? लेफ्ट। देखो प्लस और माइनस का लेवल सेम है तो डिपेंड कैसे तोड़ेंगे? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में कौन है? माइनस है ना। यस Yes, sir. माइनस और प्लस में लेफ्ट में कौन है? माइनस। पहले तो यहाँ क्या होगा? 6 Plus 3. 9. और उसके बाद प्लस 3, तब क्या होगा? 9। समझ में आया? माइनस प्लस का लेफ्ट टू राइट वाला रूल समझ में आया? क्लियर हुआ? यस सर। वैसा पहले प्लस होता है ना? क्या बोल रहे बाबू? पहले बोर्ड plus में होता है। पहले प्लस होता है ना, एडिशन? नहीं नहीं नहीं, पहले लेफ्ट टू राइट होगा। इसमें इसका प्रेसिडेंस इसी को कहते हैं। कौन पहले एग्जीक्यूट करेगा? प्लस और माइनस का लेवल एक जैसा होता है, लेकिन अगर दोनों एक साथ में है तो जो इन दोनों में लेफ्ट में पहले रहेगा वही पहले एग्जीक्यूट। माइनस और प्लस में लेफ्ट में कौन है? माइनस पहले, इसलिए पहले माइनस एग्जीक्यूट करेगा। ओके सर ओके। सर
मैथ में और इसमें अलग अलग आंसर आएगा क्या? थोड़ा सा डिफरेंस तो आगे जाके होगा। यहाँ पर हम लोग सब चीज का आगे जाके पढ़ाएंगे। 12 में क्या आएगा, अभी वाला कंसेप्ट 11th में नहीं है। पोस्ट फिक्स इवेल्युएशन, पहले तुम इसको समझो, इस पहले ये समझ में आए, फिर हम लोग उसके बाद में चर्चा करेंगे। पहले जो बेसिक सी में प्लस प्लस में जरूरत है उसको पहले समझो। पहले माइनस और प्लस से पहले कौन एग्जीक्यूट करेगा? माइनस। सर इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कोड लिखना होगा क्या? नहीं, कोड लिखने का जरूरत, कंपाइलर अपने आप कर देगा, तुमको कुछ नहीं करना। सर इज अगर इट आठ क्लियर? प्लस टू रहता सर तो हम लोग को लेफ्ट प्लस में जो पहले है वही एग्जीक्यूट करेगा ना, तो पहले +3 है अगर तो 8 खाली में रहेगा, +3 8 होगा। + 2 - 3, 8 + 2 क्या आ जाएगा? 10, फिर 3, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 7। सर ब्रैकेट वाला भी एग्जांपल दीजिए ना। रुको पहले, रुको, हम प्लस माइनस से जा रहे हैं बाबा, तुम काहे टेंशन ले रहा है? हम छोटा छोटा एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अगर यही चीज बोला जाए ऐसा कुछ, सर ये वाला एनालिटिकल जो ऑपरेटर था उसी के अंदर है सर। एनालिटिकल नहीं रे गधा, अरिथमेटिकल। अरिथमेटिकल। हम इतना बढ़िया अरिथमेटिकल ऑपरेटर का दूसरा बार में स्पेलिंग लिखे, हम इतना बढ़िया से प्रेम से इसका स्पेलिंग लिखे, तुम हमको डुबा देगा रे। हम बहुत बढ़िया लिखे हैं यार। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। अब बताओ, तुम इसको आर पढ़, इसको यदि एन पढ़ दो तो बाबू हम टेंशन में आ जाएंगे। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 7। अभी समझ में आया? पहले ब्रैक, अभी जैसे इससे कोई मतलब नहीं है प्लस है कि माइनस है, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा। यस सर। अभी ब्रैकेट का मतलब समझ में आ गया? यस सर। ओके गुड। फिर से लिख रहे हैं, सब इंटीजर के ऊपर में ही बात कर रहे हैं हम। हाँ, ये बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? हेलो सर, आप बोले थे लेफ्ट टू राइट, तो आप हाँ, तो पहले लेफ्ट टू राइट right तो वाला पहले हम लिखिए। पहले क्या बताते? पहले ब्रैकेट, ओ, उसके बाद ये तीनों। ओ, अब बताओ 3.5 अभी 3 क्या होगा? होगा। देखो पहले डिवीजन। हाँ गुड, इसका आंसर 3 हो जाएगा, तुमने तुरंत बोल दिया। आया बात समझ में? आया बात समझ में आ गया? यस अगर सर। आप देखो, आप रिजल्ट बदलेगा। अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? सर 2। 2 सर। पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ, 5/2 तो 2 हो गया। अब इसका बताओ, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे हम लोग। अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? कोई मतलब है, पहले तो ये पार्ट सॉल्व होगा, पहले इसका वैल्यू आ गया 5/2.0। और अगर आंसर पॉइंट में होगा तो आंसर भी किस में आएगा? पॉइंट में होगा कि नहीं होगा? पहले बताओ। यस सर। ये 2.5 नहीं होगा जी? यस 2 सर, प्लस होगा 3 क्या? 5/2.0, 5/2.0 का मतलब 2.5। इज इट क्लियर? समझ में आया बात? यस सर। सर हमको ऊपर वाला नहीं समझ में आया, वहां पर ये लेफ्ट ला से बाबू, किए। ये यस वाला सर। पार्ट। रुक, यस ये वाला सर। ना। तो पहले प्लस और डिवीजन में कौन किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? डिवीजन का ज्यादा है, प्लस से ऊपर में आता है वो, इसलिए पहले ये सर सॉल्व हुआ। आप बोले थे कि लेफ्ट से राइट जाना है। नहीं और छोड़ दो, ज्वाइन नहीं करने की जरूरत, छोड़ो हटाओ, एक दो करो, अभी कोई दिक्कत नहीं। नहीं रे, टाइम हो यह गया। ध्यान दो। अभी पहले मेरे बात को समझो, ये प्लस और डिवीजन में प्रेसिडेंस किसका ज्यादा है? डिवीजन का ज्यादा है ना, ऊपर में कौन है? डिवीजन ना है, यस सर। इसलिए ये पार्ट पहले एग्जीक्यूट हुआ। और ये पार्ट पहले एग्जीक्यूट होगा तो क्या आएगा? इसका आउटपुट 1 आएगा ना। यस सर, समझ गया। सर एक और मेरा डाउट था कि अगर 3/2 है फिर प्लस 5/2 है, तो उसमें से ऐड होके जैसे अलग हो जाएगा ना आंसर? 3/2 और 5/2, ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका आउटपुट। सर लेकिन अगर प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो 4 होना चाहिए। हाँ, वो नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा, बुद्धि लगाना पड़ेगा, तब ये सब काम होगा। रुको, अभी सब अच्छा। पढ़ाएंगे, धीरे धीरे आएगा ना। ये भी इंटीजर, और ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और ये भी इंटीजर। इशू यहाँ पर है, इसी को सेटलमेंट करना है बाद में ना।
धीरे धीरे चीजों को लाएंगे, एक बार में तो नहीं ला पाएंगे, पहले बेसिक को सिखाएंगे तब धीरे धीरे सब चीजों को लाएंगे। रुको बताओ मत, उसके लिए भी उपाय है मेरे पास। यस सर। सर फिर से ज्वाइन होना है पहले या हम नहीं? लोग देखो, पहले हम लोग यहाँ तक समझ जाएंगे तो सब कोई दिक्कत